आप अपना वोट बताइए, 5 किलो अनाज पर देंगे कि संविधान बचाने पर देंगे? हमको तो संविधान बचाने पर। आप ग्रेजुएशन करके मजदूरी कर रहे हैं दिल्ली में, क्या आपको तकलीफ नहीं होता है? बहुत होता है तकलीफ यार, बहुत होता है सर। आपके खाते में 15.5 लाख रुपए आए कि नहीं आए? हमारे खाता में अभी नहीं आया है। अभी आपके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए? नहीं आया। आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी कर रहे हैं। आप मजदूरी कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉपर काम मिलता है? हमेशा मिलता है। आप मोदी जी के किस काम से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि कह रहे हैं कि मोदी जी को ही आना चाहिए? क्या ऐसा काम है मोदी जी से? ऐसे काम है कि मोदी जी जो हम सोचते हैं वो पूरा करता है। क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है? हमारी तो सोच में बहुत कुछ है। कुछ तो बताइए। कुछ तो बताइए जिसे मोदी जी आपकी सोच को पूरा कर रहे हैं। हमारे सोच में ये है कि मोदी जी ये घर बनवा रहे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो आखिर हमको लाभ हुआ ना। तो आप मजदूर जो मजदूरी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बाल बच्चे पढ़ना चाहिए? क्या उनको? वो सब ठीक है, बाल बच्चा सब पढ़ेंगे। कितना आपको मिल जाता है मजदूरी? आप दिल्ली जैसे शहर में मजदूरी करते हैं, कितना मिल जाता है आपको? वो हमको मिल रहा है 700 रुपया। 700 रुपये मिल जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या आपको कोई रोजगार है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए? कहाँ है रोजगार के लिए? वो अथू कराया ना, वो फार्म भरवाया ना। और भी कुछ काम है जो मोदी जी को आपको अच्छा लगता हो? बहुत काम है। अरे 2-3 काम बताइए सर। वो मोदी जी इंदिरा आवास चालू कर दिए हैं मकान के लिए। आपके खाते में 15.5 लाख रुपए आए कि नहीं आए? हमारे खाता में अभी नहीं आया है। अभी आपके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए? नहीं आया है। चलिए, यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या है राय, उनकी क्या सोच है, क्योंकि युवा है इस देश को आगे बढ़ाने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा श्रेय होता है तो युवाओं का होता है। तो मैं युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? गोविंद कुमार। क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी में बनेगी। आप युवा हैं, कैसे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनी? क्या आप उस नारा जो 400 पार की जो नारा है उससे आप सहमत हैं? सहमत हैं, कुछ जगह नहीं भी हैं। कहें कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर युवा लोग को बहुत, हम भी पढ़े हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, मतलब कि रोजगार बहुत कम है वहाँ पे। कितना तक पढ़े लिखे हैं आप? हम ग्रेजुएशन किए हैं, ITI भी है मेरे पास। अभी आप क्या करते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, अभी आप करते क्या है? मैटर बहुत अच्छा है। मजदूरी करते हैं। आप ग्रेजुएशन करके इस देश में मजदूरी करते हैं और आपको लगता है कि सरकार बहुत अच्छा है? कैसे, क्या? हम यही तो बात बोले हैं कि कहीं कहीं सरकार अच्छा भी है या नहीं भी है, क्योंकि हम लोग के बिहार में इतना बेरोजगार है। देखो, अभी बिहार पुलिस का होना था, परीक्षा होना था, वो बिहार पुलिस का पता ही नहीं चला। एक बार रद्द हुआ कि होगा परीक्षा, नहीं होगा, इस पर कुछ विचार नहीं हुआ। अभी बिहार की अब बात करें तो हाँ, नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार तो 4.5 लाख नौकरी नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। शिक्षक भर्ती निकाला, फिर तमाम प्रकार की भर्ती वहाँ पे हुआ, वहाँ पर निकला। पर हम लोग तो पहले ये तो मान लीजिए कि हम लोग तो पढ़े हुए हैं, मतलब कि ITI सब किए हुए हैं। उसका मतलब ये है कि हम लोग जनरल कंपटीशन। केंद्र में जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल रहे हैं, रेलवे में वैकेंसी खाली है कहीं कितना हजार, और भी तमाम प्रकार के। आएगा तब ना वैकेंसी। तो फिर आप इस पर मोदी जी से कहेंगे तभी ना। मोदी जी, फिर आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, वो मैं नहीं बोला, मैं बोला कि जहाँ तक है मोदी की सरकार, मतलब और जगह अच्छी है और जगह नहीं है। तो केंद्र में लोकसभा की जो चुनाव है ना, ये मोदी जी का चुनाव है, तो आप राज्य से रिलेटेड मत करिए। केंद्र की सरकार, केंद्र में आप क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? केंद्र में होनी चाहिए, मोदी की होनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है। मतलब ये बात है, और सब अथवा से बोल रहे हैं, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि ये कि हमेशा मतलब मोदी आए, ये बात मैं 10 साल से मोदी जी थे, 10 साल से क्या कुछ कर दिया है कि आप मोदी जी भक्त बन गए हैं? कोई काम बताइए। काम मेरे लिए किए हैं, मतलब कि हम क्या किए हैं? काम आप ग्रेजुएशन करके मजदूरी कर रहे हैं दिल्ली में, क्या आपको तकलीफ नहीं होता है? बहुत होता है तकलीफ यार, बहुत होता है सर, तकलीफ बहुत होता है। तो फिर आप सत्ता परिवर्तन के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं हम अकेले लड़कर क्या करेंगे? हम अकेले लड़कर क्या करेंगे? इस देश में एक वोट एक अधिकार,
ये बहुत बड़ा अधिकार है। हम अकेले लड़कर क्या करेंगे? हमारे घर पर भी बीवी बच्चा है, सब उसके भी बारे में सोचना है। सर हम अकेले लड़ेंगे, 10 लोग नहीं लड़ेंगे, मेरे साथ लड़ेंगे तब ना हम लड़ेंगे। कोई आपकी कौन सी कैटेगरी होती है? ओबीसी, एसटी, ऐसे? हम लोग का बीसी हुआ ना, ईबीसी में आते हैं। ईबीसी में आते हैं? हाँ, ईबीसी में। चलिए, आप एक और युवा साथी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार आनी चाहिए। क्यों, क्या लगता है कि आप मोदी सरकार में कोई योजना जिससे आप लाभान्वित हुए हों, या मोदी जी कोई बहुत बड़े कार्य किए हों जिससे आप प्रभावित हो गए हैं? कैसा मोदी जी का काम है तो मोदी जी हम लोग को बहुत सुविधा भी दिए हैं। कौन सी सुविधा? हम लोग को सुविधा यही दिए हैं कि 5 साल का राशन भी फ्री है, और किसान योजना 2000 रुपये खाते में आते हैं। गैस फ्री में भी दिए थे। गैस तो फ्री में दिए। जिस गैस का रेट 400 रुपये था, 600 रुपये था, उस गैस का रेट इस समय 1150 रुपये है। उस पर आप क्या कहेंगे? 1150 है, लेकिन जब तक हम लोग को सुविधा दिए हैं गैस का सिस्टम से, हम लोग का सही दिए हैं। वो रेट जो महंगाई है, जीएसटी चल रहा है तो सही है। वो सही नहीं है, रेट कम करनी चाहिए। आप युवा कितने लिखे पढ़े लिखे हैं? हम 10 पास हैं। 10वीं पास हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं दिल्ली में। आपको नहीं लगा कि कोई रोजगार चाहिए या नौकरी चाहिए? अपना नीतीश सरकार से, अपना बिहार के हैं, मांगते हैं रोजगार। विशेष राज्य का दर्जा के लिए मोदी से हम लोग का ये मोदी जी का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव, स्टेट का नहीं चुनाव है। और एक बिहार का, और हम लोग को मोदी जी से काम है विशेष राज्य के दर्जा के लिए। मोदी जी से लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग मोदी जी को मतलब चाहते हैं। हम लोग को बहुत सुविधा भी दिया है। मोदी जी से आप लड़ रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। हाँ, पूरा जनता की मांग है बिहार की। मोदी इंडिया गठबंधन से उम्मीद नहीं है कि विशेष राज्य की दर्जा? मोदी सरकार अच्छा चला रही है। अच्छा। जैसे कि काम भी ऐसा मुद्दा जो है कि वो मुद्दा उनका ये है कि अगर इस बार उनकी बहुमत से सरकार बनती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। सहमत हैं आप? नहीं, संविधान क्यों बदलेंगे? आप सभी लोग ओबीसी में आते हैं, कोई SC ST में आता है, ठीक? हाँ। देश का जो संविधान है वो हमें आज़ादी देता है। आज़ादी देता है। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि अगर हमारी बहुमत से सरकार बनती है तो मैं इस बार संविधान बदल दूंगा। आप लोग को पता है कि संविधान कितना हम लोग के जीवन के लिए महत्व है? क्या महत्व है? बहुत महत्व है संविधान हम लोग के जीवन के लिए। तो फिर जब जानते हैं कि इतना ज़्यादा महत्व है हमें बोलने की आज़ादी, ये हम नहीं दे सकते हैं ना, ये मोदी को अलाउ नहीं दे सकते हैं कि संविधान। फिर आप जब उनको पार्लियामेंट में जिता कर लाएंगे तो फिर वो तो बदल सकते हैं ना, उनके पास अधिकार होगा। आपके पास वोट देने का अधिकार है, तो ऐसे पार्लियामेंट में जो व्यक्ति जीत कर आएगा उसको कानून बनाने का अधिकार है, पता है? पता है। तो फिर जब आप क्या कर लेंगे, जब सब संविधान बदल जाएगी तो क्या कर लेंगे आप लोग ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो आप लोग को इस बात को समझना चाहिए। आपको 5 किलो आटा मिलता है, गैस फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसी गैस को जहां 1000 साढ़े 1000 रुपये बारे में बात नहीं करूंगा ना। गैस का पहले था जो कांग्रेस पार्टी था उस समय था 400, अब 1100 हो गया। इसको मोदी हम इस पे अगर TSP को जिताएंगे तो TSP हम लोग को क्या देगा, क्या करेगा? आप जैसे देखिए, आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो आप जो अपने बहुजन महापुरुषों को जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, लोगों को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया है वो बहुजनों की बहुत बड़ी मिसाल है, उनका ग्रंथ है। हम वो तो मिसाल हम जानते हैं। आप अपना वोट बताइए, 5 किलो अनाज पर देंगे कि संविधान बचाने पर देंगे? हमको तो संविधान बचाने पर है, बाकी समझ लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो युवा साथी हैं वो इस तरह का, किस तरह से एक माहौल सा बना हुआ है देश में। यहाँ बहुजनों से बात करने पे निकल कर आ रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए बहुत काम की है, इंदिरा आवास दी है, हमें राशन दे रही है। अगर संविधान बदल भी जाता है तो हमारे जीवन में बहुत कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहा जाए कि लोगों को शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षित अगर होते तो उनको पता होता कि संविधान में हमारे उन्नति के लिए, हमारे जीवन में उन चीज़ों को कितना बड़ा महत्व रखता है संविधान। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।